सितारों तक पहुंचने का सपना, आईएसआरओ का सफर शुरू होता है। 1962 में एनकोस्पर की स्थापना हुई। इसने अंतरिक्ष की खोज के लिए भारत की नींव रखी। 1969 में आईएसआरओ बना। छोटी सी शुरुआत से आईएसआरओ एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बन गया है। इसका सफर भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के समर्पण का प्रमाण है। चंद्रयान 1, चांद पर भारत का पहला सफर। 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 की शुरुआत की। इस मिशन ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। चंद्रयान 1 का उद्देश्य चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन करना था। इस यान में 11 उपकरण थे, जिनमें अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के 5 शामिल थे। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 8 नवंबर को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। मिशन ने कई उपलब्धियां हासिल की। सबसे महत्वपूर्ण खोज चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की पुष्टि थी। इस खोज ने चंद्र अन्वेषण के नए रास्ते खोल दिए। चांद पर पानी की बर्फ का भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए बहुत महत्व है। चंद्रयान 1, चांद के रहस्यों का खुलासा। चंद्रयान 1 की खोज चांद पर पानी की पुष्टि से कहीं आगे तक फैली हुई है। मिशन ने चंद्रमा की खनिज संरचना, स्थलाकृति और इसकी सतह की विशेषताओं के विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। चंद्रयान 1 पर लगे टेरेन मैपिंग कैमरा या टीएमसी ने चंद्र सतह की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें खींची, जिससे क्रेटर, पहाड़ों और घाटियों का विस्तृत दृश्य दिखाई दिया। चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में ये चित्र महत्वपूर्ण रहे हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर या HiSI ने प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य में चंद्रमा की सतह का नक्शा बनाया, जिससे खनिज संरचना में भिन्नता का पता चला। इन आंकड़ों ने वैज्ञानिकों को उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद की है, जिन्होंने अरबों वर्षों में चंद्रमा की सतह को आकार दिया है। चंद्रयान 1 में एक मून इम्पैक्ट प्रोब या MIP भी था, जिसे अंतरिक्ष यान से छोड़ा गया था और चंद्र सतह पर गिरा था। प्रभाव ने मलबे का एक ढेर बनाया, जिसका विश्लेषण मुख्य अंतरिक्ष यान पर लगे उपकरणों द्वारा किया गया, जिससे चंद्र उपसतह की संरचना में और अंतर्दृष्टि मिली। चंद्रयान 2, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर एक महत्वाकांक्षी छलांग। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जो चंद्र सतह पर एक रोवर उतारने के उद्देश्य से और भी महत्वाकांक्षी मिशन था। चंद्रयान 2 ने चंद्र दक्षिणी ध्रुव को निशाना बनाया, जो अपने स्थायी रूप से छायादार क्रेटर के कारण अत्यधिक वैज्ञानिक रुचि का क्षेत्र है। माना जाता है कि यहाँ पानी की बर्फ महत्वपूर्ण मात्रा में है। मिशन में 3 मॉड्यूल शामिल थे। एक ऑर्बिटर, विक्रम नाम का एक लैंडर और प्रज्ञान नाम का एक रोवर। ऑर्बिटर चंद्रमा का चक्कर लगाना जारी रखता है, जबकि लैंडर और रोवर को चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंड करने और एसओएस स्थान पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। चंद्रयान 2 के उद्देश्यों में चंद्र एक्सोस्फीयर का अध्ययन करना, चंद्र सतह का अधिक विस्तार से मानचित्रण करना और पानी के बर्फ जमा की खोज करना शामिल था। मिशन अपने 3 मॉड्यूल पर 14 वैज्ञानिक उपकरण लेकर गया था, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। भाग 5, चंद्रयान 2, जीत और कठिनाई। चंद्रयान 2 मिशन में जीत और कठिनाई दोनों के पल आए। ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया और बहुमूल्य डेटा वापस भेजना जारी रखा। हालांकि विक्रम लैंडर को अपने अवतरण के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वह अपने इच्छित प्रक्षेप वक्र से भटक गया, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्र सतह पर एक कठोर लैंडिंग हुई। लैंडर के साथ असफलता के बावजूद चंद्रयान 2 मिशन ने महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। ऑर्बिटर त्रुटिरहित ढंग से काम करना जारी रखता है, चंद्र सतह की उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां प्रदान करता है और चंद्रमा के एक्सोस्फीयर और चुंबकीय क्षेत्र पर डेटा एकत्र करता है। मिशन ने जटिल इंटरप्लेनेटरी मिशन को विकसित करने और लॉन्च करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे भविष्य के प्रयासों का मार्ग प्रशस्त हुआ। चंद्रयान 2 मिशन, हालांकि आंशिक रूप से सफल रहा, ने अमूल्य सबक प्रदान किए जो चंद्रयान 3 मिशन को आकार देने में सहायक रहे हैं। चंद्रयान 2 से प्राप्त डेटा और अनुभव चंद्रयान
3 के लिए डिजाइन और मिशन मापदंडों को परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण रहे हैं। भाग 6 चंद्रयान 3 चंद्र सतह को जीतने की भारत की ठान ली। चंद्रयान 2 के दौरान आई चुनौतियों से बेपरवाह भारत चंद्रयान 3 के लिए कमर कस रहा है। यह मिशन चंद्र सतह पर एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने के लिए दृढ़ है। चंद्रयान 3 पिछले मिशनों से प्राप्त अनुभव पर आधारित होगा और लैंडर की विश्वसनीयता और मजबूती बढ़ाने के लिए डिजाइन संशोधनों को शामिल करेगा। मिशन में चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा, जिसे चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और घूमने में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 3 के उद्देश्यों में चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को तैनात करना और स्वस्थान पर वैज्ञानिक प्रयोग करना शामिल है। मिशन से चंद्र सतह की संरचना, रेजोलित गुणों और पानी के बर्फ की उपस्थिति पर बहुमूल्य डेटा प्रदान करने की उम्मीद है। भाग 7 चंद्रयान की विरासत, एक राष्ट्र को प्रेरित करना। चंद्रयान मिशन ने भारतीय लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया है, जिससे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों की एक नई पीढ़ी को प्रेरणा मिली है। मिशनों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा की है और वैश्विक मंच पर भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। चंद्रयान वैज्ञानिक उत्कृष्टता और तकनीकी कौशल की भारत की खोज का पर्याय बन गया है। मिशनों ने अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। भारत ने चंद्रयान मिशनों पर कई देशों के साथ भागीदारी की है, डेटा और विशेषज्ञता साझा की है। चंद्रयान मिशनों की सफलता भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा का प्रमाण है। भाग 8 विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चंद्रयान का प्रभाव। चंद्रयान मिशनों ने चंद्रमा की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अंतरिक्ष अन्वेषण में हमारी तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाया है। चंद्रयान 1 द्वारा चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी, जिसका चंद्र विज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। चंद्रयान मिशनों द्वारा भेजे गए आंकड़ों ने चंद्रमा की उत्पत्ति, विकास और संरचना के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। मिशनों ने अंतरिक्ष यान डिजाइन, प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी और गहरे अंतरिक्ष संचार जैसे क्षेत्रों में नई तकनीकों और विशेषज्ञता के विकास को भी प्रेरित किया है। इन मिशनों से प्राप्त ज्ञान और विशेषज्ञता के अन्य क्षेत्रों जैसे रिमोट सेंसिंग, दूर संचार और नेविगेशन में अनुप्रयोग हैं। भाग 9 अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती उपस्थिति। चंद्रयान मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती उपस्थिति का प्रमाण है। भारत सफल मिशनों के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आईएसआरओ के किफायती दृष्टिकोण ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान और प्रशंसा प्राप्त की है। भारत ने कई देशों के लिए उपग्रह लॉन्च किए हैं, जो किफायती और विश्वसनीय प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। चंद्र अन्वेषण के अलावा भारत ने मंगल ग्रह के लिए मिशन शुरू किए हैं और शुक्र और सूर्य के लिए भविष्य के मिशनों की योजना बना रहा है। ये मिशन वैज्ञानिक खोज और तकनीकी नवाचार में सबसे आगे रहने की भारत की महत्वाकांक्षा को उजागर करते हैं। भाग 10 भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य। एक उज्जवल कल। भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य उज्जवल है। आईएसआरओ ने आने वाले वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार किया है, जिसमें एक मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान शामिल है, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। भारत एक अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की भी योजना बना रहा है, जो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों के संचालन और नई तकनीकों के परीक्षण के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। ये महत्वाकांक्षी परियोजनाएं मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और अंतरिक्ष के विशाल विस्तार का पता लगाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। आईएसआरओ पूर्ण प्रयोज्य प्रक्षेपण यान विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की लागत में काफी कमी आएगी। भाग 11 निष्कर्ष। सितारों तक भारत का सफर जारी है। अंतरिक्ष में भारत की यात्रा उल्लेखनीय उपलब्धियों और अन्वेषण की अटूट भावना से चिन्हित रही है। साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करने के शुरुआती दिनों से लेकर परिष्कृत चंद्रयान मिशनों तक भारत ने अपनी तकनीकी क्षमताओं की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया है।
विशेष रूप से चंद्रयान मिशनों ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के कौशल का प्रदर्शन किया है और एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया है। जैसे जैसे भारत सितारों की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है, उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव ज्ञान में और भी बड़ा योगदान देने का वादा करता है। नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता और भविष्य के लिए एक दृष्टि के साथ भारत 21वीं सदी और उसके बाद अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी शक्ति बनने के लिए तैयार है।